तो दोस्तों फाइनली आज आप सभी का इंग्लिश का पेपर मिल चुका है, जिसका एग्जाम दोस्तों आज आप सभी का होने वाला है। तो दोस्तों झारखंड के जितने सारे विद्यार्थी क्लास 10th के हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी का इंग्लिश का एग्जाम होगा। उसका दोस्तों हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके इंग्लिश के एग्जाम में दिया गया है। तो फटाफट से दोस्तों सारा एमसीक्यू प्रश्नों को देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो 1 से 1.5 घंटा के अंदर मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है सेक्शन ए के सारा प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपका 1 से लेकर के 30 तक का प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों आज आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो ये पैसेज आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार का पैसेज आप लोग को यहाँ पर देखने को मिला है, किस प्रकार से पैसेज को पढ़ना है, आंसर्स को कैसे लगाना है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को पैसेज को पढ़ना होगा। पैसेज कहता है इन रिसेंट ईयर, यानी कि हाल फिलहाल में क्लाइमेट चेंज, ठीक है, हैज इमर्ज हैज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल इशू। साइंटिस्ट एग्री दैट द अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस सच एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एटमोस्फियर लीडिंग है फिनोमिना नॉन हैज द ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो आप सभी का क्लाइमेट चेंज को लेकर के पैसेज को दिया गया है कि किस प्रकार की जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस प्रकार की जो गैसें हैं वो आप सभी का हानिकारक गैसेज है, जो कि आपका ग्रीन हाउस के लिए हानिकारक है। इसके बाद दोस्तों आगे का पैसेज का जो लाइन लिखा गया है कि द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट change are far reaching, rising sea levels threaten coastal cities. Extreme weather events such as floods and droughts are becoming most कॉमन, ठीक है। यानी कि किस प्रकार से जो आपका क्लाइमेट चेंज होता है, इसमें कैसा कैसा कठिनाइयां देखने को मिलता है, कैसा कैसा फ्लड्स आता है, कैसा कैसा ड्राउट आता है, सुखाड़ आता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। लिखा गया कि स्ट्रगलिंग टू सर्वाइवर हैबिट चेंज और डिसअपियर इन सम रीजन फार्मर ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न। फार्मर के लिए दोस्तों अनोखा जो है पैटर्न से यहाँ पर रेन होता है, जो चाहते वो ऐसा नहीं होता है। इसके बाद होता है, लिखा गया है एड्रेसिंग climate change requires a collective effort. Government must implement plans to reduce carbon emission in a renewable energy source like solar, wind power and product force absorb carbon dioxide। यानी कि आपको जो है यहाँ पर लिखा गया कि सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कराना चाहिए। इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट टू यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली, रिडक्सिंग वेस्ट एंड अडेप्टिंग ए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, अन्य प्रकार की गैस के बारे में लिखा गया है। और लिखा गया कि द फ्यूचर ऑफ आवर प्लांट्स डिपेंड ऑन चॉइस वी मेक टुडे, यानी कि जैसे हम लोग आज कर रहे हैं इसी पर हम लोग फ्यूचर बना हुआ है। इफ एक्शन डिले द डैमेज काउज ऑफ द क्लाइमेट चेंज में बी कम, यानी कि यहाँ पर हम लोग जैसे ही उसको जो है थोड़ा सा भी गड़बड़ करेंगे तो हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत बड़ा फंस जाएंगे। तो दोस्तों पैसेज को हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ चुके हैं। चलिए पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हैं जो आपके आज के पेपर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक एक करके सारा प्रश्न को देखिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो 1 से 2 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। प्रश्न कहता है व्हाट इज द मेन काउज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन इन द पैसेज। इस पैसेज में किस प्रकार का टेम्परेचर का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों इस जो पैसेज है, इस पैसेज में आपका इंक्रीज एंड ग्रीन हाउस का जो जिक्र किया गया है कि किस प्रकार का जो गैस है उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे बता रहे इसी प्रकार से आपको देखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अनुसार कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हम लोग ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे हैं, मेथेन के बारे में पढ़े, नाइट्रो ऑक्साइड के बारे में पढ़े। ऑक्सीजन दोस्तों हम लोग के लिए फायदेमंद वाला जो है क्या है, गैस है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आप सभी का बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न आ चुका है। कहता है कि राइजिंग सी लेवल्स मेनली थ्रेटन, यानी कि किस प्रकार से जो राइजिंग होता है किस लेवल्स का, तो कोस्टल सिटी में होता है। ऑप्शन नंबर बी कोस्टल सिटीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
1 से 1.5 घंटा के अंदर सब्जेक्टिव का वीडियो मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग 50 में 50 सब्जेक्टिव में ला सकेंगे। 4 नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मेजर इफेक्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल इज, मतलब कि आप सभी को बताना है कि पैसेज के अनुसार मेजर इफेक्ट क्या होना चाहिए अचानक बारिश को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस क्रॉप यर्ड को लेकर के ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 5 नंबर। 5 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन हैज वी रिड्यूस कार्बन इमिशन, यानी कि यहाँ पर क्या मेंशन नहीं किया गया है कार्बन को रिड्यूस करने को लेकर के। तो दोस्तों 5 का आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेंडिंग एंड कोल माइनिंग के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन है दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद ही आपको जो यहाँ पर नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर। 6 नंबर कहता है द वर्ड, ठीक है, इरिविजिबल इन द पैसेज में। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है पैसेज में, तो इरिवर्सिबल का मतलब दोस्तों आप सभी का जो है उसका मतलब है इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ देर में आपका सब्जेक्टिव का वीडियो मिलने वाला है। 7 नंबर कहता है हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, यानी कि दोस्तों यहाँ पर किसको बोला गया कि अगेंस्ट है क्लाइमेट चेंज को लेकर के रिक्वेस्ट सजेस्ट किया गया है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, इसका सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर। 8 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा 13 फरवरी को लेकर के आ चुका है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का दोस्तों टोन यहाँ पर क्या निकल करके आता है, तो इन्फॉर्मेटिंग एंड वार्निंग, सचेत को लेकर के, सूचना को लेकर के यहाँ पर क्या आया है, ये निकल करके आया है बी ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर कहता है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच बताना है ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ यू वुड हिम हेल्प हिम, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स था तो आस्क्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला, जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग फटाफट से कर लीजिए। 10 नंबर क्या कहता है, 10 नंबर कहता है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राजू सेड आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे, तो दोस्तों यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम लोग डेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेट को हम लोग टोल्ड कर दिया, गलत है, सेट की तरह डेट है, डेट है। और यहाँ पर दोस्तों ही के साथ क्या लगेगा, हेड का यूज होगा, क्योंकि वाज है, वाज से इनडायरेक्ट में जाएगा तो हेड आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है राजू सेड डेट ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर, ए नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल करके आ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि डैश आई डैश रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, हैव बीन इसका करेक्ट आंसर निकल करके आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 12 नंबर कहता है कि डैश यू लिव लॉन्ग, तो दोस्तों लिव लॉन्ग के लिए हम लोग मे मॉडल्स का यूज करते हैं, मे बोले तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव का वीडियो तभी आपको पता चल पाएगा और तभी आप लोग देख पाएंगे। 13 नंबर कहता है आई डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो दोस्तों इंग्लिश फ्लुएंटली में स्पीक के आगे हम लोग कैन मॉडल का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्या कहता है कि 14 नंबर कहता है कि वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर जो आपका सेंटेंस दिया गया है ये दोस्तों कौन से सेंटेंस है, कौन से टेंस है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है, क्योंकि आईएनजी जो आपका है वर्ब 4 का यूज होता है और यहाँ पर हैव बीन जो है ये प्रेजेंट का है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कि आई विश आई डैश रिच, मेरी इच्छा है कि मैं रिच बनूं, तो दोस्तों यहाँ पर आई के साथ
मॉडल्स के साथ आपका जो है वेयर का यूज होगा कि आई वेयर रिच, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 16 नंबर आपसे कहता है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैंने कि हम हमेशा सही बोलते हैं, इसको आपको जो है नेगेटिव में बताना है। तो हमेशा आप सही बोलते हैं तो इसका नेगेटिव हो जाएगा नेवर टेल अ लाई, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ चुका है। 17 नंबर क्या कहता है कि वेयर 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 प्रांजल एंड राजवीर ट्रेवलिंग, तो प्रांजल एंड राजवीर दोस्तों कहाँ पर ट्रेवलिंग करने गया था, तो ये दोस्तों असम में गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू असम, इसका बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर निकल करके आ चुका है। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ देर के बाद आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा। व्हाट दोस्तों फैशन राइजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेन जर्नी के दौरान वो कहाँ जाते हैं, तो टी गार्डन जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर निकल करके आ चुका है। नेक्स्ट है 19 नंबर कहता है वेयर वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड, तो दोस्तों यहाँ पर जो टी को जो है पहला डिस्कवर्ड कौन किया था, यानी कि चाय का खोज कौन किया है, तो चाइना किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर देखिए क्या बोलता है। 20 नंबर कहता है कि इन अ लेटर टू गॉड व्हाट डिड लैंचो हॉप फॉर, यानी कि जो लेटर टू गॉड है दोस्तों, इसमें लैंचो क्या चाहता है, तो पानी चाहता है, बरसात चाहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेन, इसका 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए 21 नंबर क्या बोलता है। 21 नंबर प्रश्न है हु कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ जो स्नो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों लिखने वाला व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर निकल करके आ चुका है। अब देखिए आगे 22 नंबर का जो प्रश्न है कहता है कि इन नेशनल मंडेला लॉन्ग टू वॉक फ्रीडम व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब ट्विंस ऑब्लिगेशंस, तो दोस्तों यहाँ पर जो 22 का सही आंसर होगा कि टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। अब देखिए 23 नंबर क्या कहता है इन द थीप स्टोरी व्हाट वाज द थीप रियल नेम, जो थीप स्टोरी है दोस्तों, इसमें थीप का जो है चोर का असली नाम क्या है, तो चोर का जो असली नाम है वो आपका हरी सिंह, इसका करेक्ट आंसर निकल करके आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। अब देखिए 24 नंबर क्या कहता है कि द बेकअप प्रेजेंस वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ, तो दोस्तों कैसा साउंड है, तो ये जो साउंड है आपका थर्ड एंड बम्बू स्टाफ, ऑप्शन नंबर बी जो 24 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर आप सभी का 13 फरवरी का एग्जाम, आज के एग्जाम के लिए प्रश्न आ चुका है कि कोर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, तो दोस्तों कोर्ग जो है कर्नाटका में कौन से दो डिस्ट्रिक्ट के बीच स्थित है, तो मैसूर एंड मंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर कहता है कि हु वाज कीटी, दोस्तों कीटी कौन है, तो दोस्तों कीटी जो है एनी का डायरी का नाम है कीटी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर क्या कहता है कि इन ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी ट्रिकी वाज, ट्रिकी कौन है दोस्तों ट्रिम्प ऑफ सर्जरी में, तो ट्रिकी आपका एक डॉग का नाम है जिसका बीमारी भी हो गया था मल्टी न्यूट्रिशन के कारण से, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्या कहता है कि व्हाट वाज द नरेटर, ठीक है, प्रोफेशन इन द हैक ड्राइवर, तो दोस्तों 28 का जो ऑप्शन नंबर जो सी है क्लर्क, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब आगे आप लोग बढ़िएगा 29 नंबर कहता है हाउ मच वाज नेकलेस एक्चुअल प्राइस, नेकलेस का एक्चुअल जो प्राइस है क्या है, तो ये दोस्तों आप सभी का क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी क्या है 500 फ्रांस, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है लास्ट है 30 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कि ग्रिफिन वाज रेदर ए डैश पर्सन, ग्रिफिन कैसा पर्सन था, तो दोस्तों ये लॉलेस पर्सन था और ब्रिटियन साइंटिस्ट भी था, यानी ऑप्शन नंबर डी है बोथ एंड भी दोनों, ये सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, जितना जल्दी कीजिएगा उतना ही जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं सब्जेक्टिव वाला वीडियो में, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं।